सीधा यहाँ से हार उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, पहला बापू हार टावर। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, पहले बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आप बार बार पढ़ ही रहे हैं क्या, पहला बापू हार टावर, और हार से आपका आंसर बाध्य हो रहा है कि बिहार के सिवा कुछ हो नहीं सकता। तो बाबू आपके जहां से मन करे, जितना मन करे, कहीं से भी पढ़ लीजिए, और ये मैं डंके के चोट पर कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन तभी हो सकता है जब वो पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 5 अक्टूबर का करंट अफेयर बड़े ही शानदार तरीके से क्या करेंगे, याद करेंगे। चलते हैं सीधा क्लास, नो बकवास। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में। तो सही आंसर क्या है, बिहार में। और अपन लोग का याद करने का तरीका क्या है, आंसर सीधा यहाँ से हार उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, पहला बापू हार टावर। आपके एग्जाम में क्या मिलेगा, पहले बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। आप बार बार पढ़ ही रहे हैं क्या, पहला बापू हार टावर, और हार से आपका आंसर बाध्य हो रहा है कि बिहार के सिवा कुछ हो नहीं सकता। तो कहाँ हुआ उद्घाटन, पटना बिहार में 155वीं जयंती पर, किसके, महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर 2024 को उद्घाटन किया गया है। और वैसे इसका नींव कब रखा गया था, 2018 में रखा गया था। और उद्घाटन किसने किया है, सीएम नीतीश कुमार जी बिहार के हैं। तो आप सब जानते हैं मुख्यमंत्री थे और हैं और आगे रहेंगे भी। और इसमें जो बिहार वाले स्पेशल भाई बंधु हैं, दीदी बहनी सब हैं, देख ले, ये थोड़ा भी डाटा याद रखेंगे। लागत कितना आया है, 129 करोड़, और ऊंचाई भी इसकी पूछी जा सकती है, स्पेशली बिहार में 129 फीट है। और आशा करते हैं अगर आप नोट्स बनाए लिया, 1-2 बार रफ कर लिया, तो ये 1-2 महीना की गारंटी नहीं, बरसों की गारंटी रखते हैं कि याद रहेगा। बस आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। और हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ है। तो सही आंसर क्या है, यूएई। आप इसको बोलोगे क्या, विश्व हरित 24 अर्थव्यवस्था यूएई मंचायोजन, मंच का आयोजन, या 24 ना हटाओ भाई, ऐसे अपने हिसाब से। तो क्या बोलोगे, यूनाइटेड अरब अमीराट्स। क्या बोलोगे, विश्व हरित अर्थव्यवस्था यूएई मंचायोजन। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है दोनों में। कुछ लोग कहते हैं ना, उठाए के खाली रख दे, ये खाली दिखत है ऐसा, लेकिन क्या होता है, ये आपके दिमाग में सर्च करता है कि अमेरिका, जापान, यूएई, फ्रांस, नेपाल कुछ, लेकिन जब ये ऑलरेडी यहीं में रहता है ना, तो ये सर्च वर्च का ऑप्शन ना देते, सीधा वो निकल ही जाता है। उद्देश्य यही है, और जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है। तो आपको बार बार यही क्या बोलना है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था यूएई मंचायोजन। ये प्रश्न है, ये आप मान के चलिए, आप आंसर नहीं याद कर रहे हैं, प्रश्न है। और क्योंकि हम लोग को क्या है, प्रश्न तो याद हो जाता है, जो नहीं चाहते, दिक्कत किस में आता है, आंसर में, तो इसको हम प्रश्न ही बना देते हैं। और दुबई यूएई में, अब जैसे ये कब हो रहा है, 3 अक्टूबर 2024 के। अक्सर आप देखते होंगे मैं डेट नहीं लिखता हूँ, वजह यही है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो जब पूछा नहीं जाता तो हम लोग लिखेंगे क्यों। और उद्देश्य इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्राप्ति के लिए है। और एक 4P पर फोकस किया गया है, क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और क्या है, परोपकारी, ऐसा कुछ मिलके बढ़िया उद्देश्य बनाना है। आपके वनडे एग्जाम में यही मेन रूप से पूछा जाएगा। और हरित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, आप समझ ही रहे होंगे कि विकास करें, तेजी से करें, लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। और हाल ही में चर्चा में रहा रिंग ऑफ फायर की घटना का संबंध किससे है। तो सही आंसर क्या है, शनि, सूर्य, शुक्र, करुण, जितना ऑप्शन 7 ग्रह हैं सबों लागत हुई, ठीक है। तो जितने भी ग्रह हैं सब लागत है, तो सही आंसर है सूर्य। तो करना क्या है, आप यहाँ से उठाइए और रिंग ऑफ सूर्य फायर घटना, क्या बोलोगे, रिंग ऑफ सूर्य फायर घटना, मतलब ये आपको इसी में बोलना ही बोलना है, तो ये सब कंफ्यूजन ना हुई। और ये कब हुआ है, अभी 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है, वर्ष का जो अंतिम सूर्य ग्रहण था 2024 का। अब देखिए, बहुत ही हिट, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न बनत है, और हमेशा कितनों याद कर लिया, कन्फ्यूजन होते। क्या सूर्य ग्रहण कब लागत है, अमावस्या की पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण कब लागत है, पूर्णिमा की अमावस्या, बहुत कन्फ्यूजन होते। तो अब देखें, यहाँ से उस वस्या या अमावस्या उठाई के यही में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे, इसका नाम ही दोगे सूर्यवस्या ग्रहण।
क्या बोलोगे? सूर्यवस्या ग्रहण, आपका नाम ही ये हो चुका है। और वस्या या मत्स्या से अमावस्या हो जाएगा, और यहाँ से पूर्ण उठाई के इसमें इनबिल्ट करोगे कि चंद्र पूर्ण ग्रहण। क्या बोलोगे? चंद्र पूर्ण ग्रहण, और पूर्ण से पूर्णिमा हो जाएगा। और उद्देश्य एक ही है कि एक बार तो अभी याद हो जाता, लेकिन बाद में अलग अलग वाले में क्या होते, भूलो, कन्फ्यूजन, ढेर सारा। तो उद्देश्य वही है, एक का है। निम्न में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर क्या कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन करा रहा है? ठीक, तो अब देखें क्या है, हम लोग जिसमें क्या होता है यहाँ पर, जैसे आंसर ना समझ में आओ तो कन्फ्यूजन होता है, तो एक्स्ट्रा ओमे ऐड करके तब आंसर तक पहुँचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना कि आप नहीं भी पढ़े हैं तो आंसर तक पहुँच जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है? कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन। अब ये में से रिलेट करें, देखें कौन ऑप्शन हो सके। आर्थिक विकास संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग और भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो कहीं ना कहीं आर्थिक और उसकी बात किया रहा, तो पॉसिबिलिटी और मैक्सिमम मेजोरिटी कहाँ जाता है? आर्थिक विकास संस्थान द्वारा, और सही आंसर भी यही है। और प्रश्न खुदा बुखद बता दें, आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी संबोधित करेंगे 4 अक्टूबर को, अर्थात कल ही अभी किए हैं। उद्देश्य क्या है? वही हरित पर्यावरण, भू आर्थिक चुनौतियां, विकास में लचीलेपन के लिए नीतिगत उपाय, अर्थात मतलब इस पर ज़्यादा हरित बल पर फोकस किया जा रहा है। और अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी, कौन? प्रवीण जय विक्रमा पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सही आंसर क्या है? श्रीलंका। अब जैसे हमारे जैसा लोग हैं, जितना नॉलेज उतना ही जानकारी, जित तक मतलब जरूरत है उतने के जाने। अब हम मैच देखते ना हैं तो हमें पता ना है कि किस देश के, मैक्सिमम हो सकता है भाई देखते हैं उनको पता होगा, तो आप सीधा याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यही कि यहाँ के खिलाड़ी जो बहनें हैं वो उनको भी शायद कम ही देखती हो, कन्फ्यूजन रहता है कहाँ के, तो वो लोग क्या करेंगे, जैसे अब देखे होंगे कल के क्लास में थोड़ा रेड नेट ज़्यादा है। वही दिक्कत क्या है कि जित तक ज़रूरत उतने नॉलेज। अब टेक्निकल बाबू है ना, चले गए हैं थोड़ा अलग, अब उसमें हमें कुछ पता नहीं, अब किसी तरह रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कंटेंट तो मिल रहा है ना अच्छा, और मिलेगा भी, ठीक। तो अब इनको याद करना है, ना भूलें ना, तो इनका नाम ही दे दीजिए प्रवीण जयलंका विक्रमा। अब श्री मैं यहाँ लगाने वाला था, लेकिन आप लोग स्मार्ट है यार कि अगर श्री हम लगाए दें तो जितने लोग के आगे अपने यहाँ सनाप में श्री लगाया जाता है तो सबका श्रीलंका मान लेगा, तो इसलिए ना लगाएं, ठीक। तो आप क्या बोलोगे? प्रवीण जयलंका विक्रमा, इनका नाम ही है, क्या है? प्रवीण जयलंका विक्रमा। अब देखें कुछ लोग का लागे कि इतना लंबा चौड़ा नाम रहा और बड़ा कह दें, और एक ठो दो ठो जुड़ा रहता है, तो जेकन रहा तो उनमें ना दिक्कत होती ना, तो इनका मान ही लीजिए, नाम ही यही है, ठीक। बाकी समझ रहे होंगे। और जो अपना आईसीसी का अपन भाई कुछ रोल हुए थे, रूल, ठीक, उसमें से कोई उल्लंघन किए होंगे, उल्टा सीधा किए होंगे, तभी प्रतिबंध लगाया गया है। और प्रश्न बनेगा तो सीधा यही पूछा जाएगा। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस का। किसने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर क्या है? इजराइल है। अब भाई कोई प्रतिबंध क्यों लगाएगा? जैसे हम कह रहे हैं किसी को आप मेरे यहाँ ना आए, ऐसा है नहीं, लेकिन कोई हमें बहुत जराए दे हुई, बहुत प्रताड़ित कई देहा हुई, तभी तो हम उसको बोलेंगे जराए देहा, एकदम से मतलब समझते हैं ना, जराए दे। तो बहुत प्रताड़ित किए होंगे, कौन? यूएनओ के जो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस जी ने, तभी तो भाई प्रतिबंध लगा रहा है। ऐसा याद हो चुका है। कैसे? आप क्या बोलोगे? यूएनओ महासचिव बहुत जराइल देहिल, प्रवेश प्रतिबंध लगाए दे। तो जराइल से क्या हो गए? इजराइल हो गए है, ठीक है। अब हुआ क्यों है ऐसा, अब आगे देखते हैं। यहाँ से आंसर आशा करते हैं याद कर लिए होंगे और ऐसे बोलेंगे, ठीक। उद्देश्य क्या है इसका? यूएनओ का अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना करना, जो कि बिल्कुल ना दिक्कत है, क्योंकि आप देखेंगे इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर। और 1945 में जब सेकंड युद्ध, विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसी के बाद ये स्थापना का ये रहा कि भैया जो हुई उसको शांति किया जाए, युद्ध के लिए ना हो, ऐसा हो। लेकिन आप देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध जारी है, इजराइल हमास, इजराइल लेबनान, ईरान इजराइल, ठीक है। तो इतना हो रहा तो भैया आप काम क्या कर रहे हो? ना कहीं पाओ तो इस्तीफा दे दे, ऐसा बात चल रही। अब इसमें बात ये आ रहा है कि भाई इजराइल को कोई प्रताड़ित करता है तो इजराइल भी अपने आप को वो करता है। तो यूएनओ वाले भाई साहब बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। अब आज जैसे क्या नाम, इनकी बवाल मैटर था, अब ईरान में इनको अटैक कर दिया, तो इनको यही जल रहा है, ये जराए दे है कि भाई जब हम कुछ करते हैं तो आपको दिक्कत होता है, बोले थे, लेकिन जब अगला कोई और कर रहा उस पर भी तो 2 शब्द बोल दिया, ना बोले थे, यही सबसे आपके। इसलिए इन्होंने कहा इजराइल में भैया आपका आना प्रतिबंध है। आशा करते हैं मौज मस्ती भी हुई, समझ भी गए हैं आसान भाषा में। और हाल ही में किस राज्य की जनजाति के
पारंपरिक खाद्य पदार्थ मान लिया, ठीक। और चावल से बनी बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर क्या है? असम में। अब देखिए ये दो है तो आप सीधा यहाँ भी जोड़ सकते हैं, जनजात के पारंपरिक खाद्य सम पदार्थ सम जीआई टैग, ठीक। और दूसरा क्या है? चावल से बनी या चावल सम से बनी बियर सम की जीआई टैग। ये दोनों में आप सम सम एक बार दो बार जितना चाहें जोड़ लें और सम सम से आपका आंसर वही तब आपको निकालेगा, असम हो रहा है। जीआई भौगोलिक संकेत समझते हैं, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब एक व्यक्ति मतलब विशेष एरिया में वो बढ़िया प्रसिद्ध हो, अच्छा खासा हो तो वही का जीआई टैग दिया जाए। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। और यहाँ की कौन सी जनजात? बोडो जनजात। 8 उत्पाद में जीआई टैग दिया गया है, 2 एक जो वस्त्र से संबंधित भी है और ये सब इम्पोर्टेंट रहा है, आपको याद करा दिया गया। अब मान लीजिए बोडो जनजाति को असम में याद करना है तो क्या करेंगे? यहाँ आप अपने हिसाब से समझ ही चुके होंगे और इसका भी क्लास चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा, लेकिन आप लोग शेयर तो करें, कमेंट तो करें, लाइक तो करें और बढ़िया क्लास आएगा आप लोग का, बस इतना ही कह सकते हैं। और हाल ही में दुनिया की पहली क्या है? बायोनिक आंख, जेका क्या बोल सकते हैं? जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ विकसित किया गया है? सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया उठावें, आप क्या बोलोगे? दुनिया की पहली क्या? बायोनॉकिस्ट्रेलिया आंख, बायोनिकास्ट्रेलिया आंख, बायोनिक निक को क्या बोलोगे? निकास्ट्रेलिया। आप देखोगे यही आंसर ऑस्ट्रेलिया छुपा। दूसरा क्या बोलोगे? जेनेरिक बायो निकास्ट्रेलिया विजन सिस्टम, और बार बार आपका आंसर बाध्य कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया होगा। और उसके बाद ये इसका काम क्या है? आप देख ही रहे हैं, आँख वाँख से रिलेटेड है और विजन सिस्टम की बात कर रहा है। तो ये क्या है? जो अंधे व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ नहीं दिखता है, उनको दिख सके इसके लिए एक बढ़िया मान लीजिए कैमरा टाइप में चश्मे में लगा रहेगा, उसी से आपको माइंड में वो आपको इंडिकेशन भेजेगा तो आपको वो चीज़ें दिखेगी, ठीक है। और किसने ऐसा किया है? मोनासा यूनिवर्सिटी, कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का। कैमरा लगेगा, मानव मस्तिष्क पर संकेत भेजेगा तो आपको वो विजुअल हो जाएगा। आपको याद करने के लिए बार बार यही बोलना है, नोट्स बनाना है। और हाल ही में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर है उपयुक्त तीनों। याद कैसे रखोगे? मौद्रिक नीति समिति, सौगत राम नागेश, क्या बोलोगे आगे पीछे? सौगत राम, ठीक, नागेश सदस्य। तो अब ये तीनों उसी में बाध रहेंगे तो सौगत से क्या होगा? सौगात भट्टाचार्य जी हो जाएंगे और राम से प्रोफेसर राम सिंह जी हो जाएंगे और नागेश से डॉक्टर राम नागेश कुमार जी होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? स्थापना 2016 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य 6 होते हैं। कौन कौन? 3 आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 3 ठीक कौन? केंद्र सरकार द्वारा। तो ये केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। और एक अभी यूपीएससी में भी बना हुआ था, मतलब थोड़ा और डिटेल में, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का होता है। इसके अध्यक्ष कौन के? मौद्रिक नीति समिति के कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। उद्देश्य इसका क्या है? महंगाई को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। और जो एक फार्मूला है कौन सा? 4 + -2, अर्थात 4 माह से 2 मतलब चला जाए तो 2 और हाईएस्ट 4 2 6, इसी के बीच में आपके महंगाई रहना चाहिए, ठीक है। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। और एक बार में तो दोनों चीज़ याद ना हुई, अलग अलग वाले में कन्फ्यूजन हुई है, हमें आपका आंसर वहाँ बढ़ जाता है। और कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के 2nd एडिशन की मेजबानी कर रहा है? तो सही आंसर क्या है? इंग्लैंड करेगा। क्या बोलना है? ग्लोबल शतरंज 2nd इंग्लैंड लीग, क्या? ग्लोबल शतरंज 2nd इंग्लैंड लीग। बार बार आपको यही बोलना है, लिखना है। तो 2nd मतलब दूसरा हो गया। ग्लैंड इंग्लैंड, आप देखेंगे आंसर बता रहा है, इंग्लैंड में आयोजन हो जा रहा है। तो शतरंज से रिलेटेड है, बढ़िया बढ़िया लोग खिलाड़ी इसमें प्रतिभाग करेंगे। भारत की तरफ से कौन? विश्वनाथ आनंद जी प्रतिभाग करेंगे, ठीक। आशा करते हैं सब समझ गए होंगे, याद भी हो रहा होगा। और एक बार में कुछ नहीं होता है ना, एक दिन में कुछ होता है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लगे हुए हैं, धैर्य है, मन से अपना 100% दे रहे हैं, तो आप कोई भी चीज़ है वो ब्रह्मांड की सारी सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब ये जो आपने क्लासेस देखा है, इतने बढ़िया से याद कराने फोकस किया है, तो एक बार नोट्स बनाना पड़ेगा। 2 एक बार रफ पर लिख लेंगे तो नहीं भूलेंगे, ना कंफ्यूज होंगे। और चलते हैं अब मेन सिलेक्शन जोन पर, क्योंकि अगर आंसर याद है, बार बार बता रहे हैं, तभी सिलेक्शन होगा। जैसे हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ किया? अब मान लीजिए इतना है, अगर वो चीज़ नहीं फॉलो किए रहेंगे तो यहू वहू सब लगेगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउडिया मैक्सिको बाम। अब वो बाम एक और जो दवाई आ रहा है वो का ना समझ ले, जंडू बाम वाला कौन है? ये मैक्सिको बाम है। सिगुएरो
पान इसबा अर्थात जापान, हरिणी लंका अमर प्रधान सूर्या, लंका के प्रधानमंत्री, अनुरा लंका कुमारा दिशा राष्ट्र नायिके अर्थात राष्ट्रपति। हमें क्यों याद है? हम भी तो एक दो बार लिखे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तब याद है। आप भी कर लोगे, आपको भी याद हो जाएगा। क्रिस्टोनिया मिसल एस्टोनिया, पाल कागमे वांडा अर्थात रवांडा, केपी शर्मा नेपोली अर्थात नेपाल। आशा करते हैं समझ रहे होंगे, याद भी होगा। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोड़े लक्ष्मण लाइफ टाइम पुरस्कार अर्थात लक्ष्मण श्रेष्ठ। और हाल ही में चर्चा में रहे 9 वर्ष रोस युद्धि हसनाह का संबंध किससे है? अर्थात हूदी से, यहूदी समुदाय का हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती झार आवाझार जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना कहाँ किया है? अर्थात झार से आंसर झारखंड हजारीबाग। और आईसीसी महिला T20 विश्व कप कौन सा वाला? हाँ, यूएई आयोजन कहाँ हो रहा है? यूएई में, जो बांग्लादेश में होने वाला था। हाल ही में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वैज्ञानिकों के अनुसार किस नदी के कारण माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है? अर्थात ऋण नदी अर्थात अरुण नदी, अरुण ऊंचाई। और हाल ही में लू या हीट वेव को प्राकृतिक मध्य आपदा किसने घोषित किया है? और मध्य से आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत की पहली, देखो अब यही देख ले, सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब जो अलग अलग किए होंगे या पहली बार क्लास में आए हैं उनको पढ़े भी होंगे, तो कर्नाटक, केरल, ये में तो कन्फ्यूजन होते हुई, मध्य प्रदेश यहू लगत हुई। और जो भाई बंधु क्या कर दिए हैं? सुपर कैपेसिटरल, अब र और रल और के और रल अर्थात रल से भी हम लोग केरल तक पहुँच जाते हैं। हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए में नेतृत्व खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला कौन सा है भैया? तीसरा भारत। और हाल ही में एडीबी ने वर्ष 2024 के 25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि दर का अनुमान रखा है? 7%। और अब आप सभी लोग के क्लास को याद भी कराया गया है और रिवीजन भी कराया गया है। आप लोग अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। और जो लोग पहली बार किसी प्रकार से आ गए, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें। और हमारे उत्साहवर्धन के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए लाइक शेयर कमेंट करें, जिससे कि और भी क्लासेज आएँ। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ, जिससे सारे सब PDF कोई लिंक नहीं मिलते रहें। फेसबुक से जुड़े, इंस्टाग्राम पर जुड़े, शेयर करें। हमारे क्लास का मतलब रिमिक्स भी आप लोग बना सकते हैं, सारा छूट है, कोई दिक्कत नहीं है। ना हमारा चैनल मोनिटाइज भी लगा, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है, बस आप लोग को पढ़ाना एक उद्देश्य है, चल रहा है। तो आप लोग बढ़िया से करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।